गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो वीकली हेल्थ केयर जो क्लास है उसके अंदर आप सब लोग का स्वागत है। और फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि एक कॉमन चीज हर जगह पे पाई जाती है कि लोगों को एसिडिटी बहुत होती है। तो एसिडिटी होने की क्या वजह है, और हमें एक चीज को ढूंढना है कि भाई मुझे एक वीडियो बनाना है एसिडिटी के ऊपर। हमें एक वीडियो बनाना है, वो एसिडिटी के ऊपर बनाना है। अभी डिसाइड कर दिया कि भाई मुझे एसिडिटी पे वीडियो बनाना है। तो किसको पूछेंगे? पूछेंगे किसको? यदि मुझे एसिडिटी के ऊपर वीडियो बनाना है तो हमें पूछेंगे हमारे यूनिवर्सल सुपर डुपर अपलाइन। कौन है वो? यूनिवर्सल सुपर डुपर अपलाइन। तो वो है हमारी चैट जीपीटी। सो फ्रेंड, मैं यहाँ से ये गूगल पे जाके चैट जीपीटी को याद करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है चैट जीपीटी को। बराबर, चैट जीपीटी जैसे लॉगिन करता हूँ उसकी सहायता में लेता हूँ लॉगिन। आप गूगल से भी कर सकते हो, किसी और से भी कर सकते हो। बराबर। तो टेन रीजन फॉर एसिडिटी और 10 रीजन ऑफ एसिडिटी। तो हमने उसको दे दिया है, तो वो 10 कारण दे देता है। क्या करता है? 10 कारण हमें देना चालू करता है। देखो, ये 10 जैसे भी कर लेता है। तो हमारा पर्पज क्या है? हमें वीडियो बनाना है। बराबर। ठीक है, उन्होंने ये 10 कारण दे दिए। अभी उसमें देख लेता हूँ मैं। ईटिंग स्पाइसी और फैटी फूड्स, ईटिंग लार्ज मील, कंज्यूमिंग साइट्रस फूड, और ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड बेवरेज, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्ट्रेस, मेडिकेशन, ओबेसिटी, और ये मेडिकेशन और मेडिकल कंडीशन, ये दोनों सेम आ गए। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये 10 आया, तो अभी हमें कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, याद थोड़ा रहेगा। तो मैं यहाँ से जो गूगल हम खोलते हैं, हमारा मैंने गूगल में मेल खोला हुआ है। जैसे ही आप गूगल यहाँ पे लिंक रहेगा तो गूगल का इस तरह से आप देखते हो, आपको सब पता होगा ये गूगल में आपके बाजू में ये सारी चीजें दिखती है। तो वहां पे खोल के आपको करना है ओपन। यहाँ पे नीचे जाके ये जैम बोर्ड आता है इस तरह से। सॉरी, ये नीचे होता है जैम बोर्ड। ये जैम बोर्ड को मैं ओपन करता हूँ, बराबर, ताकि मैं मेरे कंटेंट का एक बना सकूँ। ओके। मुझे जेम बोर्ड नया बनाना है, तो आपको दिखता होगा फ्रेंड्स यहाँ पे एक नीचे प्लस का सिंबल है, दिखता है आप लोगों को? है ना? नीचे प्लस का सिंबल दिखाता है। वहां पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक नया उसका फाइल खुल जाता है, जेम बोर्ड का। बराबर। जेम बोर्ड की एक नई फाइल खुल गई। और उसका टाइटल मैंने दे दिया यहाँ पे एसिडिटी। बराबर। सो एसिडिटी का मैंने टाइटल दे दिया, तो एसिडिटी का बन गया। अभी मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। तो ये पेन है, तो पेन का मुझे नहीं यूज करना है। मुझे कुछ ऐसे इसी तरह से लिखना है, तो ये मैं यहाँ से लेता हूँ और लिख लेता हूँ 10 रीजन्स फॉर एसिडिटी। हमें क्या काम करना है? हमें जल्दी से जल्दी अपना वीडियो का मटेरियल प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ से मुझे उसका एक कलर दे देना है, तो फॉन्ट का कलर चला जाता है। और मुझे ये बड़ा करना है, तो और भी बड़ा। बराबर। तो मैंने ये लिख दिया, कलर मुझे ये नहीं पसंद है, तो मैं चेंज करके
ये लिखते रहो बराबर। 10 रीजन फॉर एसिडिटी, एसिडिटी के लिए कौन से 10 रीजन है, अभी कितना फटाफट आप देखो वो बना लेता है। मैं यहाँ पे लेके, जो हमने चैट जीपीटी खोला था उसमें से मैं एक कंटेंट ले लेता हूँ। ईटिंग स्पाइसी और फैटी फूड्स, ये मैंने कॉपी कर दिया और मैंने यहाँ पे जेमबोर्ड पे पेस्ट कर दिया। बराबर, ये मैंने एक ले लिया। कंट्रोल टी करके मैं यहाँ पे दूसरा रख दूंगा। कंट्रोल डी करके मैं तीसरा ले लूंगा। चौथा, पांचवा, छठा, सात, आठ, नौ। मैं यहाँ पे नौ ही लेता हूँ, एक ही स्लाइड में हमारा काम हो जाए इसलिए। बराबर, 9 रीजन्स फॉर एसिडिटी। अब पहला हमने ले लिया, दूसरा वाला ईटिंग लार्ज मील्स, एसिडिटी आपको हो रहा है। इज इट इंटरेस्टिंग, लगता है आपको ये फास्ट हो रहा है काम उससे? ये करने से आपका जो काम है वो फास्ट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? हो रहा है तो यस बताइए, नहीं हो रहा है तो नो बताइए। ईटिंग लार्ज मील्स, तीसरा हम सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको एसिडिटी है और खट्टे फ्रूट फ्रूट खाओगे तो आपको एसिडिटी ज्यादा होगी। बराबर। और नंबर 4, ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड बेवरेजेस। 5 हो गया, 6 हो गया, और इनसे भी ये हो गया स्मोकिंग। ये यहाँ पे हो गया ड्रिंकिंग अल्कोहल। ड्रिंकिंग अल्कोहल यहाँ पे रिपीटेड था, उसको बदल देता हूँ मैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्ट्रेस लेवल से आपका ज्यादा होता है। नंबर 8, मेडिकेशन। मेडिकेशन और आखिर में ओबेसिटी। बराबर, ओबेसिटी। अभी मुझे उसमें उसमें कुछ कलर कैसे दे सकते हो, नहीं पता है। ओके, कलर यहाँ से स्टिकर देके कर सकते। सेव, ये थोड़ा कलरफुल रहेगा तो और अच्छा आपको लगेगा। सो मैं
बराबर। ये अच्छा लगेगा, लगता है पहले से? पहले मैं खाली लिखा था, उसकी जगह पे मैं अभी उसको इस तरह से लिख रहा हूँ। इसको कि कैसे भी करके हमारा टारगेट है कि हम जल्दी से जल्दी हमारे कंटेंट को बना दे। स्मोकिंग। ड्रिंकिंग अल्कोहल। ये थोड़ा सा होने के बाद हम आपसे उसके बारे में बात करेंगे, आपके डाउट्स के ऊपर। तो मेडिकेशन। मेडिकेशन। स्ट्रेस। ओबेसिटी। चलेगा। ये हो गए हमारे 9 रीजन फॉर एसिडिटी। अभी पेज नंबर 2, दूसरा पेज बनाना है। बराबर। दूसरे पेज में हम लोग ये नहीं करना है, वापिस हमें कहाँ पे गए थे भाई? मैं यहाँ पे टैक्स करता हूँ, पर ये ले लेता हूँ सॉल्यूशन इन्वेस्टेज फॉर एसिडिटी।
और फॉन्ट थोड़े हरे कलर का कर देता हूँ, और उसकी साइज है वो छोटी कर देता हूँ। बराबर। सो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? हमारे पास सॉल्यूशन है नंबर 1, हम तो कहते हैं एलोवेरा। एलोवेरा कितनी देंगे? एलोवेरा देंगे 101 और 111, जो भी हमें ठीक लगे उसके हिसाब से उनको दे सकते हैं। तो नंबर 1 हम एलोवेरा दे सकते हैं। दूसरा, हमें जरूरत पड़े तो हम यहाँ पे दे सकते हैं फाइबर 100 विथ वार्म वाटर। ये बना दिया हमने दूसरा फाइबर। बराबर। तीसरा हम दे सकते हैं बॉक्स क्लीन 1001 पब्लिक 111। ये हो गया हमारा तीसरा प्रोडक्ट। ये दो, और नंबर 3 आंवला कितना दे सकते हैं। बराबर। मेरे कुछ भी आप नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, और नंबर 4 पे ये है। ओके। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? उसके अलावा आपको ध्यान देना है, ड्रिंक मोर वाटर, च्यू मोर, ऑलवेज मेक स्पेस इन स्टमच। स्टमक के अंदर आपको जगह रखनी है। स्टमक के अंदर आपको जगह रखनी है। ठीक है। सो फ्रेंड, ये हो गया हमारा तैयार। कितना टाइम लगा मेरे को? 12-15 मिनट लगा। 12 से 15 मिनट लगा। मैं अभी आपको अभी मुझे समझाना है आपको। बराबर। तो मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे, इट इज ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? मुझे वीडियो बनाने का, कंटेंट बनाने में 15 मिनट का ही टाइम लगा है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो अभी मुझे उसके ऊपर क्या करना है? उसके ऊपर मुझे करना है एक वीडियो मुझे बनाना है। बराबर। सो वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, और कट करके आपको कल रख भी दूंगा। सो हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष पटेल, वडोदरा गुजरात से। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा 9 रीजन और ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के लिए 9 कौन से कारण हैं, वो हम आज से डिस्कस करने वाले हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग है टॉपिक, और ये हर घर के अंदर पाया गया बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों। तो उससे आप सबको बहुत ही मजा आएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आप सब लोग जानते हो, ईटिंग
स्पाइसी फूड, स्पाइसी एंड फैटी फूड। बहुत सारे लोग जो बहुत ही स्पाइसी तीखा तला हुआ खाता है, बहुत ही मसालेदार खाना खाते हैं, और ये इतने हैवी होते हैं, तो उसकी वजह से आपके मेटाबॉलिक रेट पे असर होता है। और दूसरा है यहाँ पे फैटी फूड, इसके अंदर फैट ज्यादा, बहुत तली हुई चीजों को खाते हो, समोसा खाते हो, वड़ा पाव खाते हो, या और कोई तली हुई चीजें खाते हैं, तो वो फैट को पचने में हमें बहुत समय लगता है, और उसकी वजह से दोस्तों हमें एसिडिटी हो जाती है। दूसरा कारण यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स के, यहाँ पे ईटिंग लार्ज मील, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा लेना। यदि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाते हो तो दोस्तों आपको, आपके स्टमक को काम करने के लिए जगह नहीं मिलती। सेम जैसे आपके घर के अंदर, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपके घर के अंदर पूरा खचाखच सामान भरा है, तो क्या आपको साफ सफाई करने में मजा आएगी? हर जगह से प्रॉपर साफ होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो सेम उसी तरह से जो आपका स्टमक है वो हमेशा थोड़ा मूव होता है, थोड़ा उसमें भी होता है, तो सब वहां पे वर्कआउट जो करने के लिए उसको जगह नहीं मिलती है, और उसकी वजह से जगह नहीं मिलेगी तो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एसिडिटी होने का चांस बढ़ जाता है। कंज्यूम साइट्रस फूड, फ्रूट्स आप खाते हो, यानी यदि आपको एसिडिटी हो और बहुत ज्यादा खट्टे खट्टे चीजें खाते हो, आप नींबू को छोड़ तो बाकी सारी चीजों को बोलते हैं, तो ये यदि आप खाते हो तो उसमें एसिडिटी अगेन आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एसिड हमेशा खट्टे होते हैं, और खट्टे फ्रूट आप खाओगे तो एसिडिटी हमेशा आपको इंक्रीज होगी। चौथा रीजन है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से भी आपकी जो डाइजेशन पावर है वो वीक हो जाता है, और आपकी एसिडिटी है वो बढ़ती है, बराबर। तो पांचवा कारण यहाँ पे ड्रिंकिंग अल्कोहल। यदि आप अल्कोहल ड्रिंक करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप जहां से मुंह से अल्कोहल पी रहे हो, तो आपको मेटाबॉलिज्म डाइजेशन करने के लिए पानी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे अल्कोहल जाता है तो अल्कोहल के अंदर पानी का जो एरिया है वो कम हो जाता है, पानी कम होता है, अल्कोहल का पर्सन हो जाता है। और अल्कोहल, उसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं होते, कोई विटामिन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरी बढ़ाता है। सपोज आपने एक गिलास पानी पी लिया तो उसमें कोई कैलोरी नहीं होगा, लेकिन अल्कोहल पिया तो कैलोरी भी आएगा, और उसकी पीएच भी हमेशा एसिडिक रहती है, तो वो एसिडिक पीएच भी है, कैलोरी भी ज्यादा है, और अल्कोहल पीने से आपका पानी का लेवल है वो हमेशा कम रहेगा, क्योंकि जितना आप पानी पियोगे, पानी की जगह पे क्या पियोगे आप? अल्कोहल पियोगे, तो जितना अल्कोहल जाएगा उतनी पानी की जगह आपकी बॉडी में कम हो जाएगी। तो दोस्तों अल्कोहल से भी आपको यहाँ पे एसिडिटी बढ़ती है। ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यानी हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, सेम उसी तरह उसमें भी वो भी बहुत ही एसिडिक होते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको एसिडिटी यहाँ पे हो जाती है। मेडिकेशंस, यानी आप जो भी दवाइयाँ खा रहे हो, तो दवाइयों की खुद की एक साइड इफेक्ट होती है, और वो खुद एक अलग कंटेंट होने, जिनको भी पचाना होता है। आप जो भी दवाइयाँ खाते हो उसको भी आपको डाइजेस्ट करना होता है, तो और एफर्ट लगते हैं, और उसके भी साइड इफेक्ट के तौर पे आपको एसिडिटी होती है। और आप सब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो हमेशा डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ डाइजेशन के लिए, एसिडिटी के लिए आपको दवाइयाँ देता ही देता है, क्योंकि उसको पता है वो जो दवाई आपको दे रहा है उससे आपको एसिडिटी एज साइड इफेक्ट होने वाली है, तो पहले से ही वो आपको साइड इफेक्ट ना हो जाए, आपको एसिडिटी ना लगे, इसीलिए हमेशा बोलता है ये गोली साथ में लो। और हमेशा एक एडवाइस डॉक्टर हमेशा देता है कि ये दवाई आप दूध के साथ लीजिए, क्योंकि दूध है वो आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करने में काम करता है। तो जितने भी मेडिसिन आप मार्केट से ले रहे हैं दोस्तों, उससे हमें हमेशा एसिडिटी होती होती है, क्योंकि वो भारी भरकम केमिकल को भी हमें पचाना होता है। फ्रेंड्स, हम स्ट्रेसफुल रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, तब भी हमें एसिडिटी होती है। आप जैसे भी तनाव में रहते हैं तो अच्छे हॉर्मोन्स, अच्छे केमिकल्स आपके बॉडी में जनरेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन रेट में भी बहुत बहुत इफेक्ट जाता है। तो स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका डाइजेशन पुअर होगा तो एसिडिटी होगी। तो हमेशा फ्रेश रहना है। और लास्ट में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी। जितना आपका ज्यादा वजन होगा उतना आपका पेट भी बड़ा होगा, पेट भी बड़ा होगा तो ऑब्वियसली आप ज्यादा खाओगे तो आपकी कैपेसिटी से ओवर हो जाएगा। आपके जो बॉडी है, आपका स्टमक है, आपका लीवर है, आपके इंटेस्टाइन है, उसको और ओवरलोड काम कर पाएंगे। तो कोई भी इंसान है, आपको भी ज्यादा काम दिया तो क्या होगा? आप थकोगे कि नहीं थकोगे? सेम ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर एक ज्यादा लोड पड़ता है, और ज्यादा लोड पड़ने की वजह से ऑब्वियसली किडनी पे भी ज्यादा लोड पड़ेगा, लीवर पे भी करेगा, स्टमक पे पड़ेगा, हार्ट पे, हर ऑर्गन के इफेक्ट जाएगा। तो ऑब्वियसली है उससे आपकी आपकी एसिडिटी भी बढ़ेगी। तो ये सारे हमारे कारण थे जिससे एसिडिटी बढ़ती है।
सो दोस्तों हमारे पास वेस्टेज में क्या क्या सॉल्यूशन है हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं साधारण काम। आपको ज्यादा पानी पीना है। जितना ज्यादा आप पानी पियोगे उतना ही आपका एसिडिटी वो कंट्रोल रहेगा, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा होता है। तो यदि आपको एसिडिटी है तो नंबर वन बहुत ही फ्री में मैं सुझाव दे रहा हूँ कि आप पानी ज्यादा पीजिए। और यदि ये पानी के अंदर आपको यहाँ पे हो सके तो आप उसके अंदर फ्रेंड्स अपना CMD वाला पानी डेफिनेटली उसको प्रिफर कर सकते हैं। बराबर। सो फ्रेंड यहाँ पे मैं चलो एक चीज और उसमें ऐड कर सकता हूँ मैं, एलोवेरा। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। दोस्तों हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर है, एलोवेरा भी है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ CMD। मैं भूल गया था, सॉरी आपको। 7 ड्रॉप्स पर लीटर वाटर। ओके, बराबर। सो फ्रेंड्स आपको पानी पीना है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, और हो सके तो वो CMD वाला पानी पियो तो और बेटर रहेगा आपको। और एक साधारण सा सिंपल काम है, चबाना है। एक खाने को कम से कम 32 बार आपको चबाना है। जितना अच्छी तरह से चबाओगे उतना आपका एसिडिटी कम होगा। एंड ऑलवेज मेक स्पेस इन योर स्टमक। आपके खाने के अंदर आप कभी भी पेट भर के नहीं खाना है। पेट भर के आपको खाना नहीं है, पेट थोड़ा थोड़ा हमेशा खाली रखना है। क्लियर है? तो आप पेट को खाली रखेंगे तो हमेशा ठीक रहेगा। तो ये सारी चीजें कॉमन चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा फ्रेंड्स आपको जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और वो है आपका यहाँ पे एक चीज है जो एलोवेरा। जो वेस्टीज एलोवेरा आता है वो सुबह शाम एक एक गोली, या सुबह दोपहर शाम खाने के बाद आपको लेना है। और एक मिनट, ये क्या हो गया रे भाई, यहाँ पे था आपका, सॉरी सॉरी। 1 मिनट। एक मिनट, ऐड करना था यहाँ पे। CMD और CMD आके वापिस चला गया। सो CMD। बराबर। सो फ्रेंड नंबर वन सॉल्यूशन आपके पास है, वो है आपका एलोवेरा। एलोवेरा सुबह शाम और सुबह दोपहर शाम 3 टाइप आपको लेना है, जो आपके एसिडिटी को कंट्रोल करने में, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में काम करता है। और उसके साथ साथ आपको लेना है दोस्तों CMD। CMD जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप है, उसको 7 ड्रॉप 1 लीटर पानी के अंदर मिला के आपको पीना है। और वो उसकी pH है वो अल्कलाइन होती है, तो उससे वो काम करेगा। ये दो चीजें लेने से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, कोई ज्यादा इश्यू नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद भी आपकी एसिडिटी कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप टॉक्सक्लिन सुबह शाम और सुबह दोपहर शाम जैसा आपको जरूरत है वो ले सकते हो। आंवला ले सकते हो, ये भी 2 टाइम या 3 टाइम लेके, और उसके बावजूद भी आपको फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पे लेना होगा आपको। और फाइबर सुबह उठ के भूखे पेट पे गुनगुने पानी के साथ आपको उसको लेना है। और हमेशा बात ध्यान रखना है, जब जब आप फाइबर लेते हो तो पानी आपका ज्यादा होना चाहिए। फाइबर और पानी का एक गहरा रिश्ता है ना? तो आपको हमेशा याद रखना है, जब जब आप फाइबर यूज करते हो तो पानी आपको हमेशा ज्यादा मात्रा में यूज करना है। सो फ्रेंड्स ये था आपका सारा का सारा सॉल्यूशन वेस्टेज की ओर से, और कॉमन सॉल्यूशन जिससे आप एसिडिटी से बच सकते हो। इज इट क्लियर? फ्रेंड्स मैंने आपके सामने 10:05 को काम करने का चालू किया था, 10:35 में आधे घंटे में मैंने मेरा वीडियो बना भी दिया आपके सामने लाइव।
तो एक वीडियो बनाने के लिए आपको आधा घंटा लगता है। सब कुछ मेरी थोड़ी ग्रीप है सब्जेक्ट के ऊपर, तो मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा। आपको पढ़ना पड़ता होगा तो एक घंटे में तो आपका वीडियो बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तब और आसानी से आपका बनता जाएगा। आप यदि हमारा मेरा लिटरेचर को उठा के देखेंगे तो आपको वो रास्ता भी मिल जाएगा पीडीएफ सीट से कि भाई कहाँ कहाँ से ये क्या क्या हो रहा है। सो है कि नहीं सिंपल, वीडियो बनाना आसान है कि नहीं, क्या लगता है आप लोगों को? हम्म। तो अभी ये जो सीट बनी है वो सीट मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप डायरेक्टली उसी को यूज करके भी वीडियो बना सकते हो, सीधा रेडी टू यूज। कैसा रहेगा? रेडी टू यूज, आपको सिर्फ वीडियो बनाना है, मेरी जगह पे आपको बोलना है, और क्या क्या बोलना है उसके लिए मेरा वीडियो देख लेने का है। सो सिंपल। बराबर कैसे बनाएंगे? आप अपना जूम को इसी जिस तरह से मैं यहाँ पे किया हुआ, वो जूम को रन करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोबाइल से कर सकते कि नहीं आई मुझे नहीं पता इतना। नेहा जी आप कोई चेक कर लेना कि मोबाइल से आप जूम के ऊपर ये रिकॉर्डिंग करके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और कर सकते हैं तो करके एक बार वीडियो डाल दीजिए। बराबर मैं आपको ये जेम बोर्ड है उसका जो मैंने अभी बनाया है वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, वो फॉरवर्ड कर दूंगा तो आप आराम से उससे कर सकते हैं। सो ऐसे भी एक चीजें क्लियर हुई। किताबेन समझ में आया जेम बोर्ड क्या होता है, कैसे यूज होता है? यदि आपको किसी को कोई क्वेरी है तो अभी तक जो हमने सीखा उसमें कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। यस गीताबेन। यस सर। हम्म। समझ में आ गया जेम बोर्ड कैसे यूज करते हैं? हाँ हाँ हाँ, आ गया। बराबर बहुत सिंपल है, यस। अपना काम चल जाएगा। देखो हमें हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अभी। हमें कोई बहुत बड़े आइंस्टाइन नहीं बनना है, गौतम वाली नहीं बनना है। हमें गीता पटेल बनना है, चिरंजीवी को चिरंजीवी बनना है, अर्चना को अर्चना बनना है। भाई मैं कुछ नहीं करती थी या नहीं करता उससे अच्छा कुछ तो करूं मैं, है ना? आप यस। करते करते परफेक्ट, जो मैं भी कर रहा था मेरे से भी गलतियां हो गई, कोई बात नहीं यार। गलतियां करना कौन सी बड़ी बात, किया वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए। सो आज शाम को हमारी बात हुई थी उसके हिसाब से। सो जेम बोर्ड से आप सब लोग वीडियो बना सकते हो फ्रेंड। करके देखना मोबाइल से आप लोग कि ये होता है कि नहीं होता है। सो फ्रेंड्स आज हमने सीखा कि किस तरह से हम जल्दी से ये वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके कोई क्वेरी है हेल्थ के ऊपर, कोई भी डाउट्स है कि भाई ये प्रॉब्लम है हम क्या दे सकते हैं, तो आप अपना हैंड रेस करके अपना कैमरा ऑन करके पूछेंगे तो आपको यहाँ पे हम लोग आपकी क्वेरी को ले लेंगे। तो आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोला इसमें क्या कर सकते हैं या ये डिसीज के बारे में मुझे समझना है, तो जो भी यदि मुझे कुछ समझ में आता होगा तो मैं आपसे जरूर उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ अभी भी तो 3-4 लोगों ने अपना वीडियो को ऑन करना पड़ेगा। चिरंजीवी जी वीडियो ऑन नहीं है तो कोई बातचीत नहीं होगी। यस। यस बताइए सर। डिस्पेंसरी में हूँ, लड़के को बुखार आया ना इसके लिए है। दवाखाने में हूँ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, दवाखाने में वीडियो चालू करने में कोई रोकता नहीं है। बोलो क्या क्या डाउट्स है सर? इसमें कुछ डाउट नहीं सर। एक बंदे को है ना डायबिटीज है, उसके पैर में होल जैसा हो गया है। हम्म। तो उसके लिए क्या मेडिसिन दूं? देखो हॉल हो गया है तो उसको रिकवर नहीं होता होगा, रिकवरी नहीं हो रहा है। क्योंकि डायबिटीज वालों को कोई भी घाव होता है तो जल्दी वो रिकवर नहीं होता, हीलिंग नहीं होता है। तो डायबिटीज को जी। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सो डायबिटीज हम्म। को कंट्रोल करने के लिए हम क्या दे सकते हैं? नंबर जी। 1, सबसे पहले हमें जानना है कि डायबिटीज कितना रहता है उनका। अच्छा। सो मैं अगेन आपको वो जेम बोर्ड के ऊपर ले जाऊंगा और मैं एक नया जेम बोर्ड तीसरा वाला क्रिएट कर लेता हूँ। बराबर नई साइट क्रिएट कर देता हूँ तो आपको समझने में समझाने में हर जगह पे आसान रहेगा। तो हमें प्रॉब्लम है डायबिटीज।
तो डायबिटिक कंडीशन के अंदर आपको क्या होता है, गैंग्रीन जैसा हो जाता है, या कोई भी घाव है तो आपको नहीं भरता है, क्योंकि उसकी ये प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले चेक करना है उसको कितना लेवल है, लेवल ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज का कितना लेवल है। तो हो सकता है आपका जो बंदा है उसको यहाँ पे डायबिटीज, मानो कि हम लेते हैं 150 से 200 के बीच में है, बराबर। सो मैं लेता हूँ 200। आपको ये पूछना है आपके जो भी है उनको कि हम्म। डायबिटीज 200 है, तो 200 के सामने हम उनको देंगे, आपको डायबिटीज के सामने हमें नंबर 1 प्रोडक्ट देना है हमारा सॉल्यूशन के रूप में, वो होता है हम यहाँ पे देंगे ग्लूको हेल्थ। क्या देंगे, ग्लूको ग्लूको हेल्थ, हेल्थ। है ना, ये हमें कंपलसरी देना है। तो यहाँ पे मैं लेवल लिखता हूँ और यहाँ पे हम उसको कितना गोली देना है वो लिखता हूँ, बराबर। तो 200 डायबिटीज है तो आप उनको 1 1 1 1 दिन में 4 बार, और वो भी लेना है बिफोर मील, खाने से पहले लेना है। मानो कि उनको यहाँ पे 300 डायबिटीज है, उनको यहाँ पे डायबिटीज 300 है, तो आप समझ रहे हो सर, 200 की जगह पे 4 गोली है। तो यहाँ पे यदि मानो कि उनको 300 डायबिटीज है, तो यहाँ पे हम उनको डायबिटीज 300 है तो हमें उनको डोज कर देंगे 6 गोली का, 2 2 2 बिफोर मील। यदि वो पेशेंट का डायबिटीज है वो 400 रहता है, बराबर, तो आप उनको 8 गोली दे देंगे। यहाँ पे 400 रहता है तो आप उसको 2 2 2 और 2, आप उनको ग्लूकोज देंगे और उसके साथ साथ आप उनको ऐड करवाएंगे CMD। क्या करवाएंगे, CMD ऐड करवाएंगे, बराबर। इतने प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट काफी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बराबर। और यदि आपको जरूरत पड़ती है इन केस, तो ही आपको नीम ऐड करना है, नीम इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया। जी, नीम कितना देना है सर? यदि आपको नीम देना की जरूरत पड़े तो पुरुष को हमेशा आप नीम 2 से ज्यादा नहीं दे सकते हो, 2, हम्म। और मेल, और 3 गोली आप दे दीजिए फीमेल को। और जो नीम ठीक का है। नेचर होता है ठंडा होता है, कैसा होता है नेचर, वो हाँ। नेचर ठंडा होता है। तो हो सकता है नीम देने के बाद किसी को सर्दी है तो वो ज्यादा बढ़ सकती है, तो थोड़ा ख्याल रखिए कि नीम नेचर इज कोल्ड, बराबर। तो ठंडा होने की वजह से जिसको सर्दी ज्यादा है तो आप ध्यान रखो कि उसको सर्दी बढ़ सकती है उसकी वजह से। जी। लगभग नीम देने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, आपको 2 ही चीजें देने की जरूरत है यहाँ पे, एक है आपको ग्लूको हेल्थ और दूसरा है आपको CMD, बराबर। ये दोनों चीजें आप देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। और जब जब आप किसी को भी देते हो यहाँ पे तो उनको बोलो कि भाई तुम अपना डायबिटीज को मॉनिटर करो, एकदम कम हो जाए ठीक है। तो बाकी की दवाइयाँ कम करो। अभी ये भाई साहब को जिनके लिए आप बता रहे हो, जिनको हॉल हुआ हाँ। है, तो मुझे लगता है उनको डायबिटीज ज्यादा ही होगा तभी ये चीजें हुई, तो शायद उनको 6 या 8 गोली की जरूरत पड़ सके। हमने ऐसे भी रिजल्ट लिए हैं सर, बड़ौदा के अंदर ही एक बंदे को था, डायबिटीज था बहुत ही और गैंग्रीन हो गया था और पैर काटने की नौबत आ गई थी।
डॉक्टर ने बोला आपका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन 4 दिन से वो हॉस्पिटल में था, फिर भी उनका डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर के थ्रू, दवाइयों के थ्रू भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो वो परेशान हो गए थे, या डायबिटीज कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, ऑपरेशन भी नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने हम लोगों का संपर्क किया और वाया वाया। तो मैंने रात को 10 बजे कुछ फोटो भेजा कि भाई उस टाइम पे हमारे पास ग्लूको हेल्थ और नीम ही था। तो मैंने बोला इतना इतना डोज ले लो, और यदि आपका डॉक्टर मना करता है तो मेरे से बात करवाना। तो डॉक्टर ने सेम उसी तरह से बोला कि भाई आप डॉक्टर हो क्या, नहीं होगा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो उन लोगों ने बोल दिया अंकल ऐसे भी तो उम्र वाले हो गए हैं, तुम्हारे पास 4 दिन से तुम भी फिर भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं करते हो, तो हमें ट्राई करने दो ना, हमारी जिम्मेदारी जो भी होगा, मर जाएंगे तो कोई चिंता नहीं। तो उन्हें रिस्क लिया। तो उन्होंने फिर हमारी प्रोडक्ट चालू करवाया। तो विद इन 4 या 5 दिन के अंदर वो अंकल को डायबिटीज भी खत्म हो गया, कंट्रोल में आ गया, और साथ साथ जो गैगरिंग का प्रॉब्लम था वो भी कंट्रोल में हो गया, और उनका पैर काटने का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, पैर काटने की भी जरूरत नहीं थी। तो ऐसे मिरेकल रिजल्ट भी मिलते हैं। तो ऐसी टाइप पे चिरंजीवी जी आप थोड़ा थोड़ा सा उनको ज्यादा 6 या 8 गोली का भी डोज दे सकते हो इनिशियली, जिससे उनका कंट्रोल हो जाए। ओके, सो बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, और आई होप उनको अच्छा जवाब भी वहां पे मिल गई होगा। यस, हिरल जी है, वो यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं। यस, बताइए मैम। हिरल जी, मैं आपको अनम्यूट का प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, आप अनम्यूट करें अपने आप। हाँ, बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी 2-3 दिन से मेरी नाक में प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। अभी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि अभी इसमें अंदर फोलिया हो रही है, और अभी तो मुझे दवाई है और फिर बोले आवाज आवाज आपका ठीक से नहीं आ रहा है, आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए, अभी बोलिए। पहले हाँ, अभी आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। आया अभी। हाँ, अभी बोलो। हाँ, वो नाक में मसा टाइप हो रहा है, ऐसा डॉक्टर हम्म, बोल रहे हैं तो अभी मुझे। हम्म, तो हम्म, अभी मुझे 5 दिन की गोलियां दी है, फिर मुझे हम्म, चेकअप करवाने जाना है। हम्म, तो वेस्ट में कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जैसे हम्म, हो सकता है। पहले मैंने हाँ, ऑपरेशन करवाया है। हम्म। एक नाक। ओके, तो ये पहले भी प्रॉब्लम था आपको, दोबारा ये हुआ है? हाँ, वो दोबारा है। तो उसका पर अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है ऑपरेशन का। हम्म 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 हाँ, अभी फिर से नाक में अभी श्वास लेने में बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। और हम्म। एकदम नाक अभी एक ऐसा हुआ, सूख गया है ना ऐसा। नाक ओके। में बहुत खून भी निकलता है, दिन में दो हम्म। दो खून भी निकलता है। कोई बात नहीं। ये मसा, मसा जो हमें बनता है, या कोई भी चीजें हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कोई भी चीजें बनती है, इसका मतलब है हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ अनइवन हो रहा है, कुछ ना कुछ जो कुछ ना कुछ चीजें है वो सही नहीं जा रही है। ज्यादा हमारे सेल प्रोडक्शन हो रहे हैं, या हमारी बॉडी में गर्मी है, ऐसे कुछ ना कुछ टिपिकल प्रॉब्लम हमारी बॉडी में है, जिसकी वजह से ये बन रहा है। तो नंबर 1 प्रोडक्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है गैनोडर्मा। नंबर 1 प्रोडक्ट जो आपको लेनी है यहाँ पे, गैनोडर्मा। गैनोडर्मा अभी आप इमीडिएटली चालू कर दीजिए। 2 2 और 2, सुबह 2, दोपहर को 2, शाम को 2, यानी 15 दिन में एक प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी। आपको लगातार 5 से 6 महीना उसको लेना है। उसके साथ साथ हो सकता है आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा गर्मी हो, ये भी पॉसिबल है। तो आई रिक्वेस्ट यू, डाइजेशन आपका ठीक है तो नीम ले लो, दिन में 2 या 3 गोली। और डाइजेशन अच्छा नहीं है तो उसमें आप एलोवेरा ले लीजिए। तो आप नंबर 1 लेके यहाँ पे कैनोडर्मा, नंबर 2 पे आप नीम या तो एलोवेरा, और नंबर 3 ये कुछ अनइवन चीजें तो आप उसमें नॉनी भी भूखे पेट पे यूज करते हैं, सुबह और शाम एक एक खाली पेट पे। ये 3 प्रोडक्ट लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। आपको कोई भी गर्म चीज खाने से दूरी बना के रखना है, बराबर। गर्म चीजें खाएंगे तो ये प्रॉब्लम और ट्रिगर होगा। तो गर्म चीजों से अपने आप को दूर रखिए। ग्राउंडरमा, नीम या तो एलोवेरा, और आपको लेना है नॉनी। ये 3 प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ से रेकमेंड करता हूँ। और यदि आपको तकलीफ है तो इमीडिएटली आप उसमें सर्जरी
करवा सकते हैं, ये चीजें आपको रिलीफ और आगे जाके प्रॉब्लम से बचा सकती है। ओके, और किसी का इश्यू? पीसीओडी में मैंने एक फीमेल को दिया है सप्लीमेंट, उनको 1 मंथ हो गया, तो अभी अभी उनको कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स दिख रहा है, उनको थोड़ा वेट भी गेन हो रहा है, तो मुझे क्या दिया था आपने? देखो, आप चैट करके बताते तो कितना पढ़ना पड़ता है, एकदम आसान सब कुछ काम मेरे से करवाते हैं। पुष्पा जी, आपका ये खतरनाक काम है, वीडियो नहीं चालू कर सकते, बोल नहीं सकते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? हम्म। हेलो। बोलिए। हेलो सर, वीडियो का थोड़ा प्रॉब्लम है इससे। सर हाँ। मैंने एक लेडीज को पीसीओडी का दिया है, तो उनको हम्म। गैनोडर्मा सतावरी मैक्स एंड हर ओन दिया है, और हम्म। एलोवेरा नीम, और हम्म। ये अपना सीएमडी भी दिया है उनको, और बराबर। आंवला भी दिया है। हम्म। हम्म। तो उनका कैसे 1 मंथ हो गया है, बट उनको हम्म। ज्यादा रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा है। हम्म। तो उन्होंने उन्होंने मुझे बताया, तो मैं सोच रही थी, और उन्होंने थोड़ा वेट भी गेन किया है हम्म। 1 मंथ में। एंड वो अभी एंटी कैंसरस कंपनी है, वहां पे वर्क करते हैं, तो मे भी हम्म। हो सकता है उनका वो इफेक्ट हो रहा हो। तो मुझे पूछना है कि उनका मतलब रिस्पॉन्स अभी कब तक दिखेगा उनका, मतलब उन्होंने मुझे ऐसे पूछा है, मैडम, और 3 महीने कैसा है क्या है। ये 3 महीने तो उनको लेना होता है। आपने सारे प्रोडक्ट सही दिए हैं, है ना? तो प्रोडक्ट्स में कोई गलत नहीं है, चीजें आपके हो सकता है ये सारी चीजें देने के बाद भी। ये सीएमडी तो अभी अभी कब से दिया सीएमडी आपने? सर 1 मंथ जैसे लॉन्च हुआ था ना, उनको दिया हाँ, था। बराबर। उनको देखिए कि उनका मेटाबॉलिज्म कैसा, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पाचन। ओके। क्योंकि एडवर्स तो नहीं होना चाहिए, उनको फायदा हम्म। होना ही होना है। आपने दिया है, शतावरी भी दिया है, हर ओन, और भी दिया है। और गैनोडर्मा भी दिया है, हम्म। और नीम एलोवेरा। नीम को काट दीजिए, नीम को देने की जरूरत नहीं उनको। ओके। एलोवेरा को भी काट दीजिए, उनको भी जरूरत नहीं है, नीम और एलोवेरा काट दीजिए। यस, यहाँ पे कोई बता रहा है नॉनी और फ्लेक्स, आपको नॉनी और फ्लेक्स को ऐड करना है, और नीम और एलोवेरा की जरूरत नहीं है उनको। ओके, तो सर डोजेस बढ़ा दूं क्या? नहीं नहीं, डोज जो भी होगा ठीक है। हम्म। उनको ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो हार्मोनल के प्रोडक्ट हमें ज्यादा देने हैं। ओके हमारे पास सर। शतावरी, सुनो, हम्म। शतावरी, गैनोडर्मा, हम्म। नॉनी, फ्लेक्स, ये सारे हमारे हाँ। हार्मोन पे काम करने वाले प्रोडक्ट्स है, तो ये हमने वहां पे दिए उनको। ओके सर, उनको हम्म। वो चाइल्ड बर्थ का भी प्रॉब्लम है, मतलब उनको 35 की एज हो गई है, हम्म। और मतलब मे बी वहाँ पे एंटी कैंसरस की कंपनी में काम करते, उसका इफेक्ट होगा, तो काफी वो लोग ट्राई कर रहे, बट उनको मतलब कोई भी चाइल्ड नहीं है अभी। तो और उन्होंने बताया था कि पीसीओडी का भी प्रॉब्लम है, तो पहले हाँ, उनका तो मैंने पीसीओडी का ही चालू किया है। पीसीओडी के लिए ही आप पहले ध्यान रखिए, ठीक करवाइए, उसके बाद ही वो हम्म। चाइल्ड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकता उनका प्रॉब्लम सॉल्व। ओके है ठीक ना? है। और एक चीज आपको ऐड करनी है उसमें, तो आई सजेस्ट कि आप कॉम्बायोटिक्स ऐड कर दीजिए, कॉम्बायोटिक। है ना? ठीक है। गिव मेडिकल रिजल्ट। खाली आप उनको पूछ लीजिए, उनको बॉडी में कैसा गर्म कैसा लगता है, ठंडा कैसा लगता है, वो थोड़ा उनके पूछ लीजिए। यदि उनको ज्यादा हम्म। गर्मी है उस तरह से, तो हम्म। आपको फिर वापस नीम चालू करवानी पड़ेगी उनको, ओके सर, है वो ना? महाराष्ट्र से है ना, तो उनके खाने में तो नॉनवेज ज्यादा रहता है। हाँ, तो उसको क्रील कम करना ऑयल होगा। भी दिया है उनको, मतलब क्रिल, फ्लैक्स नहीं देके क्रील ऑयल दिया है। हाँ हाँ, चलो, तो क्रिल क्रिल बहुत गर्म है मैडम, तो कभी हम्म। भी आप यदि ज्यादा उसको न करिए। बच्चों के भी इश्यू है उनको, सिर्फ पीसीओडी का प्रॉब्लम नहीं, उनको बच्चे का भी प्रॉब्लम। पीसीओडी हाँ। नॉर्मल होता है, आप करते तो कोई इश्यू हम्म। नहीं है। मुझे लगता है आप क्रिल और फ्लेक्स दोनों को बंद कर दीजिए अब, ओके। है ना? क्योंकि फिर आगे जाके उनको ये और दिक्कत आएगी बच्चे कंसीव करने के लिए, ओके ठीक है। है ना? तो ये दोनों को, गर्म वाली चीजों को बंद कर दीजिए, नहीं तो ये ठीक हम्म। करोगे दूसरा प्रॉब्लम और अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। तो ओके। मैंने यदि आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप नॉनी को चालू करिए, हम्म। और बॉडी गर्म है तो अगेन आप उनको नीम को या एलोवेरा को स्टार्टअप कर दीजिए। ठीक है। नॉन इज कंपलसरी, और कॉम्बायोटिक्स
नॉनी और कॉम्बायोटिक्स को ऐड करिए और नीम और एलोवेरा में से एक को बंद करिए और जरूरत नहीं तो दूसरे को भी बंद कर दीजिए। ठीक है और चलिए। 3 महीना लेना होता है, तो थोड़ा और समय वेट करें। ओके सर, उन्होंने वेट गेन किया है, इसमें कोई इसका रोल? नहीं हो सकता है थोड़ा टेम्पररी हो, लेकिन लेट कंटिन्यू फॉर 3 मंथ। ओके है ठीक ना? है, कम से कम 3 मंथ कंटिन्यू करना। हाँ हाँ हाँ। ओके थैंक यू। ओके ओके। यस राजश्री मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सारी महिलाओं ने मोर्चा खोल के रखा है। नहीं सर, खोल दिया मैंने वीडियो। हाँ हाँ बोलिए। सर कल एक जगह पे मीटिंग के लिए गई थी, तो एक मतलब बुजुर्ग 62 इयर्स के हैं सर। हम्म और उनको अचानक से पिछले 6 महीने से वो, जैसे कहते हैं ना, फिट, मराठी में फिट कहते हैं, मिर्गी के हम्म दौरे आना, हम्म हम्म तो वो शुरू हुआ है। और वो भी कॉन्ट्रैक्टर ही है, तो दिन पे मतलब गाड़ी वगैरह पे घूमना होता है, तो उनको गाड़ी वगैरह सब कुछ मना कर दिया है अभी। हम्म 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 तो उनका कहना ऐसा आया कि अगर हमारे पास कुछ सप्लीमेंट हो तो बोले मैडम सजेस्ट करो। हम्म। बहुत जबरदस्त, मेरा मिल्की से तो शुरुआत हुआ है। हाँ, मैंने वही, उनका सर का तो बिल्कुल वही था मेन। हम्म। सो क्यों होता है ये प्रॉब्लम? ये देखो, ये एकदम ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे मिर्की। एक बहुत ही आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, कि मिर्की यानी गुजराती में हम बोलते हो खेच बोलते हैं उसको, बराबर। सो ये होता ऐसी चीज है कि उसको कोई रिपोर्ट नहीं होता है, कोई भी रिपोर्ट कर लो आप पकड़ में नहीं आएगा। तो ये तो लोगों के लिए परेशानी है और वेस्टिजियन के लिए अपॉर्चुनिटी है कि उसका कोई प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। तो कंपलसरी उनको हमारे पास लास्ट में तो आना है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है उस तरह से। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो अचानक मिर्की के अंदर इंसान है वो बेहोश हो जाता है, मुंह में से झाग निकल जाता है, मुंह आंखें फैला देता है, यानी ऐसा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, और बच गया तो उनको पेनाल्टी का अटैक हो सकता है। ऐसे तो एकदम बहुत क्रिटिकल केस हो जाता है यहाँ पे। सो क्रिटिकल केस होना इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी बॉडी का फंक्शन है, उसकी पूरी सिस्टम है वो हैंग हो गई है। जैसे मोबाइल में हम ऐसे ऐसे करते हैं और कुछ नहीं खुलता है, तो मोबाइल क्या हो गया हमारा? हैंग हो गया। सेम उसी तरह से पूरा बॉडी का सिस्टम है वो हैंग हो जाता है। और हैंग होने में कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा काम करता है शरीर के अंदर? ब्रेन, बराबर। बहुत सही जवाब है कि इंसान के सारे फंक्शन हैंग तब होगा जब ब्रेन आपका हैंग हो जाएगा। तो ब्रेन से आपका कनेक्शन टूट गया है ना? तो बॉडी को क्या फंक्शन करना है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सारे के सारे कमांड, पाचन क्या करना है, कितना फिल्टर करना है, वो सारे के सारे कमांड है वो एक्चुअली वो उसको बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम, और वो कनेक्ट है हमारे ब्रेन सिस्टम के अंदर। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई डिस्टरबेंस आ जाता है तो हम हमेशा न्यूरो प्रॉब्लम, इसको बोला जाता है न्यूरो प्रॉब्लम, तो उसमें हम हमेशा नंबर 1 प्रोडक्ट कौन सी यूज करते हैं? गैनोडर्मा, है ना? सो गैनोडर्मा, दो दो और दो, सुबह दो, दोपहर को दो, शाम को दो, वो आप दीजिए। और ये सारे प्रॉब्लम होने के पीछे हो सकता है माल नरिशमेंट, यानी कि कुपोषण, प्रॉपरली पोषण नहीं मिल रहा है, या ओबेसिटी है, वेट ज्यादा है तो हो सकता है, इम्यूनिटी डाउन है तो बुखार आ गया तो हो सकता है। तो ये बेसिक रीजन है कि क्यों ये होता है, क्योंकि हम हमेशा प्रॉब्लम को इसी तरह से समझे कि प्रॉब्लम होता आखिर क्यों है। तो ब्रेन से कनेक्शन टूट गया है प्रॉपरली, या फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, दूसरा है बहुत ओबेसिटी है, तीसरा है पोषण प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। तो ये सारे कॉमन चीजें हैं। आप और ज्यादा उसमें सर्च करोगे तो और कुछ चीजें भी पता चलेगी। तो नंबर 1 मेरे हिसाब से रहेगा उसके अंदर गैनोडर्मा, दो दो और दो, सुबह दो, शाम को दो, दोपहर को दीजिए। उसके अलावा ये मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उनको क्रिल ऑयल सजेस्ट कर सकते हैं। क्रिल ऑयल लेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बराबर। ये लिया हमने। उसके साथ साथ आप उनको दे दीजिए हमारा एक कोई ना कोई मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का देना पड़ेगा, क्योंकि किसका पोषण कम पड़ रहा है। तो अभी हमारे पास बेस्ट मल्टीविटामिन का सोर्स है और वो है हमारा कॉम्बायोटिक्स, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। तो आप कॉम्बायोटिक्स दीजिए, और मिनरल उसमें भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सीएमडी देना है। कॉम्बायोटिक्स और सीएमडी दे दीजिए। और यदि वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आई सजेस्ट कि प्रोटीन भी ले ले।
इतना लेने के बाद मैं आपको बोल सकता हूँ मैडम, हमने बहुत सारे लोगों में मिल्की में रिजल्ट लिए, बहुत सारे लोगों में। यानी यदि वो अफोर्डेबल है तो प्रोटीन लेंगे तो और अच्छी बात है, और बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें मिलते हैं। तो बहुत ही आशीर्वाद मिलेगी, आप उनको ये चालू करवाओ, देयर वुड बी अ वंडरफुल रिजल्ट। यस सर, यस सर। हम्म, कोलेस्ट्रॉम वगैरह नहीं देना है ना सर फिर? चलेगा, कोलेस्ट्रॉम की उतनी उनको नहीं जरूरत है, उसकी जगह पे हम दूसरी चीजें दे रहे हैं ना अभी, चल जाएगा उससे। हाँ वही, वो तो फुट हम्म पैच के पीछे पड़ गए थे सर कि ये दे दो बोले मुझे। हम्म मैंने कहा हम्म। नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपको मैं सजेस्ट करती हूँ दूसरे सप्लीमेंट ऐसा। क्या है ये, कोई लिख के मत बताओ सर, आप हैंड रेज करिए जो भी है। फुट पे आप लगा सकते हो मैडम, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि फुट पे ठीक है सर। टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, लेकिन उससे वो क्योरिंग में कोई ज्यादा रोल नहीं है, टॉक्सिन्स को निकालने में वो रोल है। ही और सी फील गुड। और ये ऐसा प्रॉब्लम है कि आज हो गया तो कल वापस होना, ऐसा नहीं है। तो उसको इंडिकेट करना, बाकी सब कुछ मान लो कि कोलेस्ट्रॉल है, घुटनों में दर्द हो रहा है, पेट में प्रॉब्लम है, थायराइड है, तो उसको हम 2 4 3 दिन 10 15 दिन में नोटिस कर सकते हैं। मिर्की में आप नोटिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि मिर्की ऐसा नहीं आज हुआ तो 2 दिन के बाद हुआ, हो सकता है 2 महीने लगे, 4 महीने, 6 महीने, कभी भी लग सकता है। सो इट टेक टाइम्स। हम्म सो इट इज द लास्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रीतम जी ने हाथ खड़ा कर दिया है तो उनको हम ले लेते हैं। यस प्रीतम जी, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक प्रॉब्लम है सर, खुद का। हम्म हम्म सर एक तो थकान ज्यादा रहती है और नींद आती है सर मेरे को बहुत ज्यादा। हम्म सर उसके लिए सर मेरे पे अभी स्प्लेंडा ले रहा हूँ और साथ में सीबकटोन चल रहा है सर, हम्म। और पीएमडी। बराबर, लेकिन सर बराबर है। ये ये तीनों प्रोडक्ट्स आपने एकदम परफेक्ट लिए, सी बक्थर और स्पाइरुलिना और सीएमडी। बीच में फ्लेक्सोल भी चल चल रहा था सर, आप फ्लेक्सोल नहीं ले फ्लेक्सोइल रहा हूँ। का उससे कोई ज्यादा रोल नहीं है उसमें, आपका जो टिपिकल प्रॉब्लम उसमें, क्योंकि जब भी हमें कमजोरी होती है, थकान लगता है, वीकनेस लगती है, तो नंबर 1 प्रोडक्ट हम हमेशा याद करते हैं सी बक्थ्रोन। सी बक्थ्रोन इज इक्वल टू एनर्जी, हमें सिखाया गया है। तो सी बक्थ्रोन आप ले रहे हो, और साथ साथ सीएमडी भी ले रहे हो, और स्पाइरुलिना मल्टीविटामिन ले रहे हो। तो वन ऑफ द गुड है ये चीजें। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है वो, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट भी जरूरी होता है सर। हम सिर्फ और सिर्फ जी हमेशा, आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि हमें स्वस्थ रहने के लिए 4 पिलर की जरूरत है। एक ई यानी एक्सरसाइज, ए यानी एटीट्यूड, आर यानी रेस्ट, और चौथा है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपको एक्सरसाइज की भी तो जरूरत है, और एटीट्यूड को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये दोनों चीजों को देख लीजिए, बाकी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, है ना। हाँ सर, एक्चुअली क्या सर, मेरे साथ ये दिक्कत है कि जब मैं काम वर्क करता हूँ मशीन में बैठ के ना सर, तो हम्म, ड्यूरिंग स्टूल में बैठ जाता हूँ, दैट टाइम पे सर स्लीपिंग आ जाती है। कोई कोई और बात मैं सोचता हूँ कुछ फ्री टाइम निकाल के मैं कुछ करूँ मोबाइल वगैरह पे कुछ, तो दैट नहीं। टाइम भी सर वो स्लीपिंग आ जाती है सर। हाँ, बस तो वो यही है। फिजिकल जो मूवमेंट नहीं होता है ना, तो वो अपने आप में ऐसे भी आदमी को एकदम ढीला कर देती है। तो फिजिकल जी मूवमेंट बहुत बहुत जरूरी है आपको एनर्जी लाने के लिए। कभी भी कोई भी आप देखो, कोई बॉलिंग कर रहा है तो बॉलिंग से पहले थोड़ा 2 4 राउंड मार वार्म लेता है, बैटिंग में आने के बाद वो थोड़ा जंप मारता है, करता है कि नहीं करता है। तो वार्म जी अप करना बहुत जरूरी है, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आप अपने शरीर को वार्म अप करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा वार्म अप करिए अपने आप को, जहां भी बैठे हो थोड़े हाथ पैर हिलाइए, थोड़े जंपिंग करिए, थोड़े इधर उधर इस तरह से। जैसे भी बहुत सारे, आप गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, तो चेयर योगा आपको मिलेगा, चेयर एक्सरसाइज। बैठे बैठे कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं सर। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, जी मैं सर। ऐसे करके ये हाथ ऐसे कर सकता हूँ। कुछ भी आपको एक्सरसाइज, बॉडी का मूवमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है। भले आप मशीन पे बैठे खड़े हो जाओ, बैठो खड़े हो जाओ, मूवमेंट करना इज मस्ट। यदि आप मूवमेंट नहीं करोगे, आपके शरीर को वो आदत पड़ जाएगी। जैसे 90% तो हम खड़े रहते हैं सर हाँ, मशीन नहीं, पे। मूवमेंट मूवमेंट की बात है, जी जी, मूवमेंट मूवमेंट। चलती रहती है सर। हाँ, तो ये, लेकिन यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो थोड़ा और रिगरसली करिए उसको, जी है ना। जैसे वो क्रिकेटर खेलने के लिए आता था कैसे, वो पेड़ पहन के फटाफट फटाफट वर्किंग करता है ना, तो आपको ऐसा करना है कुछ ना कुछ। ठीक है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स आपके सही जा रहे हैं, उसी से करिए बस। एक्सरसाइज और एटीट्यूड, एटीट्यूड पे वो ध्यान देखिए कि मैं अभी बहुत अच्छा हूँ और एनर्जेटिक के साथ काम करता हूँ। अभी मैं, मेरी नींद है वो प्रॉपर हो चुकी है, और मैं ज्यादा वर्किंग आवर बढ़ा रहा हूँ।
ठीक है, एटीट्यूड को ठीक करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रविशंकर जी, जल्दी से खत्म हो गया, आपका भी ले लेता हूँ, चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने एक बंदे को करीब 15-20 दिन हो गया सर, तो मैंने उसका शुगर के लिए कुछ प्रोडक्ट दिया था, ग्लूकोज दिया था, गेरोडर्मा दिया था और नीम दिया था, प्लस CMD भी दिया था सर। हम्म। तो उसने ले रहा है, लेकिन उसने ऐसा बता रहा, नेगेटिव बता रहा है कि सर उसमें मेरे को कुछ असर नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। हम्म। हाँ सर तो सर, इमीडिएट तो इतना, अभी 15 दिन ही हुए, कोई ज्यादा नहीं हुए हैं। हाँ इमीडिएट करीब 15 दिन हमेशा हमेशा बोलते हैं कि आप 90 दिन से 120 दिन से 4 महीना वेट करिए, तब जाके जी आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं करिए। देखो, कोई भी चीज के ऊपर एक सीधी सी बात हम हमेशा बोलते हैं, ई फॉर एक्सरसाइज, ए फॉर एटीट्यूड। तो एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई भी चीज को, अभी सीधी सी बात में हमेशा बोलता हूँ, भाई आपने दही बनाने के लिए दूध के अंदर छाछ डाली हुई है, तो जी। मैं थोड़ी थोड़ी देर में देखता रहूंगा कोई दही बनेगा क्या कभी? नहीं, नहीं बने। नहीं बनेगा भाई, मैं ले रहा हूँ अच्छी चीजें। सो हमें बहुत ही प्लेजेंट, हमें माइंड में कमांड देना है, सुबह शाम भगवान को प्रार्थना करना है, वो भगवान थैंक यू वेरी मच, तूने रवि चक्कर को मेरी लाइफ में लाया, उन्होंने मेरे को हर्बल प्रोडक्ट दिया। सो बहुत ही अच्छा है कि मेरे का छुटकारा ढूंढने की तैयारी। कोई भी चीज को आप डाउट करोगे, उसके ऊपर बार बार शंका करोगे, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट कम मिलेगा। मैं आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमेशा, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा उसके अंदर ज्यादा घुस जाते हैं, बहुत ही ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, दूसरे तीसरे दिन ये रिपोर्ट करवाएंगे, वो रिपोर्ट करवाएंगे। आप नहीं मानोगे, वो प्रोडक्ट बहुत खाते हैं लेकिन उनको रिजल्ट मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक बाजू प्रोडक्ट खा रहे हैं, दूसरे साइड माइंड से कमांड बोल दे, ये वर्क नहीं करता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो अच्छे हार्मोन जो आपको निकलने वाले हैं, शरीर में जो सपोर्ट करने वाली चीजें निकलने वाली, वो आपको नहीं निकलेगी, तो आपको और प्रॉब्लम होगा। जी समझ रहे हो? तो हमेशा लोगों जी को जब भी आप प्रोडक्ट देते हो, तो ये बताना है कि भाई एक्सरसाइज करने से रिजल्ट अच्छा मिलेगा, एटीट्यूड ठीक रखने से आपका रिजल्ट। एटीट्यूड कैसे ठीक रखोगे? कि जब भी खाते हो तो भगवान को थैंक यू बोलो, कि वो थैंक यू गॉड कि मुझे ऐसे चमत्कारिक हर्बल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मेरा मेरा प्रॉब्लम है वो ठीक हो रहा है। वो प्रोग्रामिंग करवाइए आप, है न? तब जाके उनको ज्यादा फायदा होगा। आप एज अ वेस्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर में बोलूंगा, यदि आपको ज्यादा रिजल्ट लेने हैं तो आपको अफर्मेशन करने होंगे, तो रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा। ये डॉक्टर ने भी माना है कि भाई मेडिटेशन है, अफर्मेशन है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, वो हमेशा आपकी मेडिसिन को फास्ट रिजल्ट दिलाने में मदद करता है। तो सिर्फ और सिर्फ आजकल के जो लोग हैं, उनको जी माइंड में ऐसा हो गया कि खा गया ठीक हो गया, खा गया ठीक हो गया। तो ये शॉर्टकट टेम जो लोगों का एटीट्यूड है, उसको ठीक करना, वो भी हमारा ही जिम्मेदारी हमारी आएगी, तो हम उसको थोड़ा राइट गाइडेंस करेंगे। जी। ठीक सर है। एक और क्वेश्चन था सर। हाँ। तेरे करीब एक काका जी हैं, मुझसे ज्यादा उनकी उम्र है, करीब 60 से 65 के एज के हैं। हम्म सर उसके घुटने में पिन को प्रॉब्लम है, तो सर उसके नहीं कि काफी बड़े बड़े सूजन आ गए हैं, हम्म और डॉक्टर ने बोला है कि ना ये इसको ऑपरेशन करना होगा। हम्म। तो मेरे को भी थोड़ा ऐसे लग रहा है कि मैं उनको प्रोडक्ट दूं कि ना दूं सर, ऐसा मेरे को भी दो, लग रहा है। दे दो ना, 1-1.5 महीने का ट्रायल पैक जरूर दे दो। जी उनको तो बोलो अंकल मैंने अभी, ऑपरेशन करवाने के लिए 1.5 महीना रुक जाओ, मेरे कहने जी से। नंबर 1 पहले फुट पैच लगवा दो उनको। क्या लगवा जी दो? फुट पैच फुट लगा पे। दो। और हमारा ग्लूकोजामाइन, क्योंकि डॉक्टर का रिपोर्ट है, जरा देख लो कि उसमें जी सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटोआर्थराइटिस है। बराबर। यदि उनकी गादी घिस गई है, तो हमारा 1.5 महीने में ट्रायल में हो जाएगा। हमारा ग्लूकोजामाइन, कोलाजम, कैल्शियम और फ्लेक्स दे दीजिए, CMD दे दीजिए, और उसके साथ जी साथ नीम भी दे दीजिए उनको। और पहले फुट पे लगा दीजिए, मिरेकल रिजल्ट 1.5 महीने में। वो बोलेंगे कि मुझे ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं, मिलेगा ही मिलेगा रिजल्ट, डोंट वरी। जी जी लेकिन जी। आप उसमें थैंक यू। नीम, नॉनी ऐड कर दीजिए, नीम नहीं, सॉरी, नॉनी ऐड कर दीजिए, और जी CMD और फुट पेस्ट पहले से कर जी देंगे। सो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सारे लोगों को अभी भी कंटिन्यूस है। सो कोई यहाँ पे है जो आज की हमारी जो रही पूरी ट्रेनिंग, उसके लिए कोई फीडबैक देना चाहता है कि आज की मीटिंग कैसी रही, उसको, उससे क्या क्या चीजें सीखने को मिला, और हाउ ये हमारी, आपकी और आपकी टीम के लिए कितना उपयोगी हो सकता है आगे जाके। एनीवन, कोई भी, फटाफट, ये रिकॉर्ड में आएगा, आपकी बोलने की स्किल है वो और डेवलपमेंट हो जाएगी। एंड कैमरे के सामने में बोलना है, वीडियो बनाना है।
कौन बताएगा आज की मीटिंग का रिव्यू? रविशंकर जी बताना चाहते हैं। ओके, बताइए रविशंकर जी। सर आज की मीटिंग बहुत अच्छा, बहुत खास मीटिंग थी सर। और इसमें सर एक तो सर हम लोग को ये इसके बारे में अच्छी जानकारी हुआ, हेल्थ के ऊपर में, जो कि हम लोग को जो कुछ जानकारी नहीं था उसके बारे में जानकारी हुआ, प्लस और बोलने का और सुनने का वो भी मेरे को अच्छा लगा। और बस गॉड से मैं यही प्रार्थना करता हूँ सर, आप जैसे हमारे अपलाइन मिले सर, हमको यही आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। और सर बहुत अच्छी कैसा कैसा रहेगा आपकी टीम में से 8-10 लोग ये मीटिंग में बैठे थे तो? सर, अगर जैसे कि भी हमारे इसमें पार्टिसिपेंट में 14 लोग हैं, अगर हमारे और साथ होते हैं ना तो उनको भी और अच्छा रहता, उनको भी अच्छी हम्म जानकारी मिलती। जैसे हम्म कि हम आज ये हमको पेन का प्रॉब्लम का मिल गया, शुगर का मिल गया, और ये खींच का मिल गया। हम्म। बहुत अच्छा है, वो भी होते ना तो उनको भी जानकारी मिलती, उनको भी अच्छा होता। बहुत अच्छा था सर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 लोग हैं। मैं 12 लोगों को बोलूंगा कि आप अपनी टीम के लोगों को बिठाइए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े, उनका भी फेथ लेवल बढ़े। तो बहुत ही यूजफुल होगा। तो हर बुधवार को आप आइए, हम हेल्थ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो मैंने तरीका बताया किस तरह से आपको वीडियो बनाना, उसको अप्लाई करिए। हम सब लोगों का टारगेट है हर रोज हमारा वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप आए और मुझे भी अच्छा लगा, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का मुझे मौका मिला। और जो भी मेरे पास पर्याप्त नॉलेज था तो मैंने आपसे बताया। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे थैंक यू। शुक्रवार को Q&A सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी थैंक मच।